नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने अभी मतलब आज 10 तारीख है, 10 अगस्त को एक जो है विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति नंबर 02/2021 है, यानी इस साल की दूसरी विज्ञप्ति है 2021 में। और इसमें जो है लगभग आपके 600 पोस्ट हैं। और वीडियो में मैं सारी बताऊँगा आपको कितना है, इसकी जो शुल्क है वो क्या है, योग्यता क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें दो टाइप की भर्ती आई हुई है। एक तो है आपकी सहायक अग्निशमन अधिकारी, जिसकी कुल 29 पोस्ट है, और एक है फायरमैन की, और उसकी कुल क्या है 600 पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो भी ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। यानी राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है भी अदर स्टेट वालों को ऑप्शन नहीं मिले। आप कहीं के भी हैं तो भी राजस्थान की जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये नहीं है आपको यहाँ पे 5% या 10% दिया जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा 50% मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर विज्ञप्ति, हर जो नई न्यूज़ है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आवेदन की प्रक्रिया वो कैसे होगी, पूरी विज्ञप्ति तक चलते हैं हम। सबसे पहले आपको SSO ID बनानी है। अगर आपकी SSO ID पहले से क्रिएट नहीं है तो आप इसकी जो साइट है राजस्थान www.rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर आप रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नई आईडी भी क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं बनानी आती है तो आप कहीं पे भी जो ई मित्र या जन सुविधा केंद्र, यानी अगर आप अदर स्टेट के हो तो वहाँ पे कोई भी कैफ़े होगा, वहाँ जाके आप ये आईडी बना सकते हो। इतना ज़्यादा कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। इसमें सिर्फ आपका एड्रेस और यही सबमिट होगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में, और क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, क्या क्या करना है। ठीक है, अगर ये ध्यान रखना है, अगर आपने इसको फार्म को सबमिट कर दिया है, आपको ये ज़रूर देखना है ट्रांजैक्शन फेल्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ तो ये फॉर्म नहीं भरा हुआ माना जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अगर ये ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है भी कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है। तो इसकी CSC है, इसकी जो आप है वहाँ पे अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो उसके लिए आपकी 450 रुपये। अगर आप OBC, ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर आप अदर स्टेट में SC ST या OBC या किसी भी पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको राजस्थान में सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना है। और ये भी है, अगर आप राजस्थान के OBC के हो, अगर आपकी आय है वो 2 लाख से कम है तो भी आपकी जो शुल्क है वो सिर्फ 250 रुपये। ये ध्यान रखना है। ये 350 रुपये उनके लिए जिनकी प्रतिवर्ष आय है वो कितनी है, 300 रुपये, सॉरी, प्रतिवर्ष आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और ST और SC, यानी ये ध्यान रखना है आपकी, अगर आपकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, ST SC या किसी भी वर्ग से हो आप, ठीक है, तो आपको 350 रुपये देने हैं। अगर आप OBC से हो और आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपकी जो है आपको सिर्फ 250 रुपये ही देने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान में 2 क्षेत्र आते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, और एक होता है, मतलब उसमें आपको बोलते हैं एक तो TSP एरिया और एक होता है नॉन TSP एरिया। तो TSP एरिया में आप अदर स्टेट के वो अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन TSP एरिया में आप सभी जगह अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो फायरमैन की पोस्ट है वो 581 पोस्ट है। ध्यान रखना कितनी पोस्ट है, 581 पोस्ट है। वो किस में है, नॉन TSP में। बाकी जो बच गई है वो TSP क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अब जो है आपकी बात बता देता हूँ। अगर जो सहायक अग्निशमन अधिकारी है उसकी बात करें तो उसकी जो है, उसके लिए आपको भारत सरकार मान्यता प्राप्त जो है वहाँ से नेशनल फायर सर्विस जो नागपुर में संचालित है वहाँ से मान्यता प्राप्त से कोई एक समकक्ष आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। अब कहने का मतलब है आपकी 10वीं क्लास में हिंदी होना ज़रूरी है, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। उसके बाद फायरमैन की है। फायरमैन के लिए न्यूनतम आपका 6 महीने का जो एलिमेंट्री फायर परीक्षण होता है वो ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक आपने पीछे है वही बात है। उसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता है, पुरुष के लिए आपकी जो हाइट है वो 165 मीटर होनी चाहिए, वज़न कम से कम 50 kg होना चाहिए, और सीना है वो आपका सामान्य होना चाहिए, 81 फुलाव के बाद 86 यानी 5 सेमी फुलाव होना चाहिए। उसके बाद महिला की बात करें, महिला की जो है लंबाई है वो 152 सेंटीमीटर, 47 किलो कम से कम वजन, और
यहाँ पे सीना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अनुसूचित जाति है, वहाँ के जो है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई, वहाँ पे आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए। तो राजस्थान के लिए ही है ये अनुसूचित क्षेत्र, और आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम फार्म को कैसे अप्लाई करना है और कहाँ तक। और एक इम्पोर्टेंट और बात आपको बता देता हूँ मैं, आयु का बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी आयु है वो राजस्थान में क्या है, कम से कम आपको 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और वहाँ पे आपको जो है अब दी हुई इसमें आवेदक की भर्ती के आयु के, परंतु सीधी भर्ती है तो इसमें 3 वर्ष की छूट नहीं दी जाएगी, स्पष्टीकरण कहा गया है, होने के कारण समस्त आवेदकों की छूट दी जाएगी, ठीक है। आयोजन 15/16 के बाद नहीं होने के कारण इसमें दी रही है। और इसमें आपको जो ओबीसी है उनके लिए 5 वर्ष है, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन की अवधि है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। 18/8 से इसके फार्म शुरू होंगे, और जो 16/9 तक इसके फार्म चलेंगे, यानी 18 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेंगे। और इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी प्रकार का आप दे सकते हैं। और परीक्षा का आयोजन है वो संभवतः लिखा हुआ है अभी दिसंबर माह में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर कोरोना की लहर ना आई तो, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से आप मान के चलिए इसका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही होगा। आपको किसी भी प्रकार की और न्यूज़ चाहिए या किसी भी वैकेंसी से संबंधित आप अपना कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।